हेलो हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है पापा जी ऑप्टिकल चैनल में। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट एंड लाइक करें। आज हम बात करेंगे, आपको टॉपिक तो पता ही चल गया होगा कि आखिर टॉपिक क्या है। वैसे भी टॉपिक आज का नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। सबकी माइंड में आता होगा कि आखिर चश्मा क्यों लग जाता है, क्या कारण है। आज हमें कारण जानना है। आज के टाइम पे देखेंगे आप लोग 90% नहीं 90% कह सकता हूँ कि आज चश्मा लग रहा है। आखिर चश्मा क्यों लग जाता है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके सामने कि आखिर क्यों लग जाता है और किन किन लोगों को लगता है। जैसे कि सबसे पहले चश्मा लगता है बाई बर्थ, यानी जो जन्म से होते हैं। जैसे कि माने कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम में कोई ज़्यादा लंबी मेडिसिन चली या माँ को कोई बीमारी हो गई, उसके कारण होता है। जैसे कि आरओपी जो होती है हमारी रेटिनोपैथी, इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि आँख के अंदर जो रेटिना होती है उसमें थोड़ी थोड़ी नसें जो होती हैं वो बन जाती हैं। ये बीमारी सिर्फ उन पेशेंटों को होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब कह सकता हूँ अननॉर्मल पेशेंट पैदा हो। ये नॉर्मल पेशेंट को नहीं होता है, अननॉर्मल पेशेंट को होता है। या फिर वो बच्चे जिनका वेट जो होता है 1.5 kg के अंडर है, मतलब अंदर है, यानी इतने ज़्यादा कमज़ोर पेशेंट को होता है। इससे पूरी रोशनी चली जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बच्चा आपका अब नॉर्मल पैदा हुआ है तो आप लोग प्लीज़ उसको जाके हॉस्पिटल में दिखाएं। अगर नहीं दिखाएंगे तो बच्चे की रोशनी का सवाल है, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें सबसे पहले याद रखना है। और नेक्स्ट जो होता है, जैसे बच्चे को क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है। माँ ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मायोपिया हो गया। ठीक है, ये भी बाई बर्थ होता है, हाइपर मायोपिया हो गया, या तो फिर माँ के पहले से चश्मा लग रहा है या फैमिली में किसी के चश्मा लग रहा है। तो ये दोनों कॉज जो हैं ये भी हो सकते हैं, जो हमें पता नहीं चलता। और कैटरेक्ट भी माँ की वजह से ही होता है। अगर जन्म से कैटरेक्ट हुआ है किसी भी बच्चे को, तो या तो लंबे टाइम तक मेडिसिन चलना, या फिर बच्चा कमज़ोर पैदा होना, या फिर माँ में कोई भी कुछ ऐसी कमी, डाइट अच्छी नहीं रखी, कुछ भी नहीं किया, उसके कारण ये तीनों कॉज होने के 110% संभावना है। उसके बाद हम बात करेंगे रोग, मतलब डिजीज़। ये डिजीज़ क्या होती है? नंबर 1, ये कोई भी पेशेंट को हो सकती है बाई बर्थ से लगा के 70, 80, 90, 100 साल के लोगों को कैटरेक्ट। सबको पता है कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट वो होता है जिसमें हमारा जो लेंस होता है वो कमज़ोर यानी ख़राब होने लगता है, ओपेक होने लगता है, जिसके कारण कैटरेक्ट होता है। उसको चेंज करके हम लोग नया लेंस डाल देते हैं, तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। इसके कारण भी हमें चश्मा लगाना पड़ता है, जब तक ऑपरेशन नहीं कराते तब तक लगाना पड़ता है। सेकंड जो है हमारा रेडनेस, मतलब कभी कभी कुछ क्या होता है, लोग धूल में गए, बाहर गए तो रेडनेस हो गई, तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि चश्मा लगाना चाहिए। आपको धूप से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, जिससे आपकी रेडनेस हो रही है, जिसकी वजह से आपको स्पेक्स लगाना पड़ेगा। दूसरा आपका है डायबिटीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि 70% लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या होता है, सबको पता है। शुगर अगर हमारा बढ़ता है तो बढ़ता घटता कुछ भी है, चश्मा नहीं भी लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं और चश्मे की जांच कराएं, यानी आँख का पर्दा चेक कराएं। इसमें पर्दा ख़राब होता है और हमारी जो है ना पर्दे में नसें बन जाती हैं, जिसके कारण रेटिना पूरा हमारा ख़राब होने के चांसेस होता है। केराटोकोनस में क्या होता है, कॉर्निया का जो हमारा शेप होता है वो चेंज हो जाता है, लेज़ी आई, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी एक आँख से कम दिख रहा है या दोनों आँख से कम दिख रहा है, तो उसको लेज़ी आई बोलते हैं। रेटिना डिटैचमेंट जो होता है हमारा, इसमें चश्मा नहीं लगता है, बट 1-2% में क्या होता है, जो लोग सर्जरी नहीं करा पाते हैं तो डॉक्टर उनको भी चश्मा एडवाइस कर देता है कि जब तक आप सर्जरी नहीं करवा रहे हैं जब तक आप इसके अंदर चश्मा लगाएं। बट मोस्टली इसका कोई इलाज नहीं है, इसका चश्मा इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ खाली सर्जरी ही है। तो इसीलिए बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर ये बीमारियां हैं तो आपको क्या करना है। इसके बाद में आपका आता है रिफ्रैक्टिव एरर। लोगों ने सुना होगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष।
तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब हमारा रिफ्रैक्टिव एरर में आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बीमारी नहीं है पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हमें कम दिखाई दे रहा है, और वो धीरे धीरे करके उसकी आँखें जो हैं वो हमारी ख़राब होने लगती हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होती है बीमारी, मायोपिया। मायोपिया मतलब जिन भी पेशेंटों को माइनस नंबर लगता है तो उसका मतलब होता है कि उस पेशेंट को दूर का कम दिखाई देता है, तो उसमें मायोपिया लगता है। हाइपर मायोपिया में क्या होता है, ये भी दूर में ही ख़राब होता है, बट इसमें माइनस की जगह पे प्लस होता है। जो हमारी रेटिना पे जो इमेज बननी चाहिए वो रेटिना के बाहर इमेज बन रही है, मैंने आपको डिस्क्राइब किया हो। और एस्टिग्मेटिस में क्या होता है, जो रेज होती हैं रेटिना में अलग अलग जगह पे फोकस होती है, मतलब अलग एंगल पे फोकस होती हैं, तो वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। तीनों एंगल जो हैं वो तीनों जो हमारे कॉज सिम्टम जो हैं ये सब में बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें क्या होता है। जो मायोपिया होता है उसमें पहले इमेज बन जाती है, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें इमेज बाद में बनती है, और जो एस्टिग्मेटिज्म होता है जो पेशेंट लोग सिलेंड्रिकल नंबर लगाते हैं, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा हॉस्पिटल में, ऑप्टिकल्स में कि सिलेंड्रिकल नंबर है आपका, आप नंबर क्या करेंगे जान के। तो वो जो नंबर होता है इसमें पर्टिकुलर एंगल होता है कि वो एंगल पे हमें ठीक करना होता है। उसके बाद में आपके सामने आता है एज फैक्टर। ये क्या है, एज फैक्टर क्या है, व्हाट इज दिस एज फैक्टर? एज फैक्टर वो है जैसे कि हमारी बढ़ती हुई उम्र, जैसे कि हम 30 साल से कह सकते हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से 30 से लगा के 35 से मोस्टली हम मान लेते हैं, 35 से लगा के लोगों को पास का दिखना कम हो जाता है। 35 से लगा के 70 साल की एज तक का हमारा पास का कम दिखाई देता है, तो जिसके कारण हमें जो है पास का चश्मा लगाना पड़ता है। कुछ लोगों को दूर में चश्मा लगता है, जैसे आप तीनों इमेज देख पा रहे होंगे, रीडिंग करने में, मोबाइल देखने में, और आपको बुक्स वुक्स कुछ भी यंग लड़के को पढ़ने में। ये 35 साल का एज का है, तो इसके यानी दूर में नंबर का माइनस लग रहा है, तो उसका पास में जाके उसका वो हो रहा है। अब ये होता कैसे है, जो हमारा एकोमोडेशन होता है, हमारा एक एकोमोडेशन मतलब हमारी जो नसें होती हैं वो वीक होने लगती हैं। मतलब एकोमोडेशन ऑफ जो हमारा कह सकता हूँ उसको सीधा सा आप ये समझिए, जो हमारा एक लेंस होता है, लेंस के ऊपर कुछ नसें होती हैं, वो हमारे लेंस को छोटा एंड बड़ा करती है। क्या करती हैं, छोटा एंड बड़ा। जब छोटा एंड बड़ा करती हैं तो जब बच्चा यंग होता है तो उसका जो मसल्स हैं वो अच्छा काम कर लेती है, और जो थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वो मसल्स हमारी जो हैं वो उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो कम होने लगती है, जैसे कम होने लगती है वो कमज़ोर होने लगती है, तो लेंस का जो साइज़ को बड़ा छोटा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जो है बढ़ती एज के हिसाब से नंबर लगने लगता है। ठीक है, आप लोग सिंपल से यही समझना है कि हमारा मसल्स वीक होने के कारण जो भी है उसकी वजह से हमें चश्मा लगता है, वो भी पास का। कुछ लोगों को पास का 20% पास का, अगर दूर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो केवल रीडिंग के टाइम पे चश्मा लगाता है, अदरवाइज़ वो चश्मे को नहीं लगाता है। मैं आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वैसे भी ये एज फैक्टर क्या है, एज फैक्टर 35 साल से लगा के 70 साल की एज तक का होता है, 0 प्लस 0.75 से स्टार्ट होता है और प्लस 3-3.5 नंबर तक जाता है। आप लोगों को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर क्या होता है। हमारी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती है, सिंपल सी भाषा में वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण हमें जो है पढ़ते समय यानी 1.5 फीट लगा के 2 फीट तक का पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे आपके बाद में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या है? आज के टाइम में तो पता ही है आप लोगों को, आप लोग घर में बैठे हैं, कोरोना चल रहा है। सॉरी, कोरोना है नहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कोरोना मतलब ये कह सकता हूँ कि जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको अगर हम देख रहे हैं तो हमें आँखों में इन्फेक्शन यानी आँख हमारी वीक हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है, सब बेकार है। चाहे हम कुछ
जितना भी चाहें बचना चाहें नहीं बच सकते हैं। आज जैसे कोरोना है, जो लोग मोबाइल कम देखते थे, नहीं देखते थे, आज 24 घंटे में 12 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मोबाइल टीवी कम कर दें, वरना आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी, आँख से वाटरिंग यानी आंसू निकलेगा, और हो सकता है कि शोल्डर में पेन हो सके, नेक में पेन हो सके। ये सारे मोबाइल और टीवी के कारण होते हैं। आप लोग ने देखा होगा, ऑफिस में जाएं तो हमारा कंप्यूटर से काम होना है, हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी हमारा साथ में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। मतलब ये हमारी एक लाइफ में एब्जॉर्ब हो चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि ये इसके बगैर हम इंसान आज अधूरे हैं, अधूरे। मतलब अगर मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आज हम बिल्कुल भी अधूरे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमारे जो इसमें जो रेज जो होते हैं वो रेटिना को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। जैसे कि इसके अंदर एक ब्लू एंड वायलेट रेज निकलती है जो रेटिना को डैमेज कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल को थोड़ा दूर करके देखना चाहिए। टीवी आपका कम से 6 मीटर यानी 3-4 मीटर डिस्टेंस में होना चाहिए। बट क्या है, आज हम लोग क्या उसको फॉलोअप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज हमको पता ही नहीं है, पता है भी तो भी नहीं कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमें देखने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम लोग अपनी जीवन लाइन में कितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।